प्रश्न संख्या 20 का ए। एक वृत्ताकार छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 1694 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखिए वृत्ताकार छल्ले बना लेते हैं। देखिए वृत्ताकार छल्ला किस तरह होता है, जैसा हम लोग हाथ में पहनते हैं ना वैसी तरह। ठीक है, देखिए इस तरह होता है वृत्ताकार छल्ले। तो इसका क्या दिया हुआ है, बाहरी गोलाई की त्रिज्या। तो देखिए बाहरी गोलाई की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या कहते हैं। देखिए मध्य केंद्र से लेके बाहरी गोलाई का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो ये है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि छल्ले का क्षेत्रफल, तो देखिए छल्ले का क्षेत्रफल मतलब ये छल्ला, देखिए जो छल्ला है ये, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये देखिए पूरा जो ये छल्ला है इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 1694 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यानी इस ये जो जगह है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी छल्ला का। तो हमसे पूछ रहा है उसकी भीतरी त्रिज्या। तो देखिए ये पूछ रहा है हमसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मध्य केंद्र से जो भीतरी वर्ग है उसका त्रिज्या। ठीक है, तो यानी भीतरी त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या करना है, बाहरी गोलाई का त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो हम पहले लिखेंगे बाहरी गोलाई की त्रिज्या। तो बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए बाहरी गोलाई की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई का मान 22/7 गुना 42, तो 42 का वर्ग, तो देखिए सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का भी वर्ग होगा तो सेंटीमीटर वर्ग। तो त्रिज्या कितना है 42, तो 42 का वर्ग करेंगे और सेंटीमीटर का भी वर्ग हो जाएगा, दोनों साथ में है। देखिए 42 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 42 गुना 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 7×6 = 42, 6 बार में कट गया, तो कितना आ गया 22 गुना 42 गुना 6 करेंगे तो हम रफ पेज में गुना कर लेते हैं। तो देखिए 42 छक 6×2 = 12, 6×4 = 24, 1 25, 252। ठीक है, अब 252 गुना 22 कर लेते हैं, तो 2×2 = 4, 5×2 = 10, 2×2 = 4, 1 5, 4 4 5 5 यानी 5544। तो यहाँ पे लिखेंगे 5544 वर्ग सेंटीमीटर। आ गया क्या, बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल। देखिए बाहरी गोलाई का त्रिज्या दिया हुआ था तो उसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ था, यानी इस देखिए पूरा का क्षेत्रफल आ चुका है, बाहरी गोलाई का त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये देखिए पूरा बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल आ चुका है। एक मतलब कि ये पूरा जगह का क्षेत्रफल आ चुका है, देखिए। ठीक है, अब छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे छल्ले का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 1694 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये दिया हुआ है छल्ले का क्षेत्रफल।
यानी जो छल्ला है, जो देखिए धातु का बना हुआ रहता है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, 1694 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब भीतरी घेरे का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। देखिए पूरा का क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है, और इस छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो भीतरी यानी भीतर वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाहरी गोलाई का क्षेत्रफल से हम इस छल्ले का क्षेत्रफल को घटा दे तो देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भीतरी घेरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी घेरे का क्षेत्रफल घटाओ छल्ले का क्षेत्रफल। बाहरी घेरे का क्षेत्रफल से घटा देंगे छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी बाहरी घेरे का क्षेत्रफल से छल्ले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो भीतरी घेरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए बाहरी घेरे का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं और छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भीतरी घेरे का यानी यहाँ से देखिए जो भीतरी वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाहरी वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं क्योंकि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है बाहरी वृत्त का, ठीक है। और भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तभी त्रिज्या निकलेगा क्योंकि भीतरी वृत्त का ही त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो छल्ला का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो देखिए इतना का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बाहरी घेरे का क्षेत्रफल हम कितना लाए थे, 5544 वर्ग सेंटीमीटर। 5544 वर्ग सेंटीमीटर में से किसको घटा देंगे, छल्ले का क्षेत्रफल। तो छल्ले का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1694 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, भीतरी घेरे का क्षेत्रफल यानी भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 4, तो 14 में से 6 गया 8, ये हो गया देखिए 4, 4 में से गया 3, 3850 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया भीतरी घेरे का क्षेत्रफल। अब देखिए भीतरी घेरा मतलब देखिए भीतरी वृत्त जो छोटा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकल चुका है, तो उसी का अब त्रिज्या पूछ रहा है, तो अब आसानी से हम त्रिज्या निकाल देंगे। तो देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल आ चुका है, बाहरी घेरे का क्षेत्रफल में से छल्ले का क्षेत्रफल घटा दिए तो क्या आया, भीतरी घेरे का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए भीतरी घेरे का क्षेत्रफल आ चुका है, तो भीतरी घेरे का त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो बस फॉर्मूला यानी जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है उस पर हम इसको बैठा देंगे। तो त्रिज्या बस हमें निकालना है यानी आर निकालना है। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 3850 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर निकालना है, देखिए पहले तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3850 गुना 7/22। देखिए 7 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, 22 गुना में है आर स्क्वायर के साथ, तो बायां से दायां तरफ जाके भागा में हो जाएगा। तो अब आर स्क्वायर बराबर देखिए 22 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 22 से देखिए एक बार में,
ठीक है, 22 दूनी 44 होता है, तो कितना बचेगा? 38 में से 22 घटेगा तो 16। तो 16 देखिए इधर जाएगा तो 165 हो गया। ठीक है, तो 22 सतह होता है 154, तो 7 बार में लगाएंगे। ठीक है, अब 11 जाएगा इधर तो 110 हो गया, तो 22 बचे 110, यानी 175 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 बचे 35, हाथ में रहा 3, 7 सतह 49, 3 52 और 5 बचा, तो 7 5 12, यानी कितना आ गया? 1225। तो देखिए, अतः आर यानी त्रिज्या बराबर अंडर रूट 1225 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 1225। तो देखिए यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग को दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो 1225 किसका वर्गमूल होता है? मतलब 1225 का वर्गमूल कौन होता है? तो देखिए 35 गुना 35 करेंगे तो 1225 आएगा, यानी 1225। तो आ गया 35 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में था यहाँ पे, तो त्रिज्या क्या में आएगा? सेंटीमीटर में ही आएगा, यानी भीतरी त्रिज्या आ चुका है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः छल्ले का भीतरी त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या आ गया, यानी ये वाला आ गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। ये अभी हम ये निकालना था भीतरी त्रिज्या, यानी जो छोटा वाला वर्ग है देखिए उसका त्रिज्या निकालना था। बड़ा वाला वर्ग का दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस छल्ले का यानी ये जो जगह है दोनों वृत्त के बीच में, बड़ा वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त के बीच में, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना है, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस छल्ले का क्षेत्रफल घटा देना है, तो छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद उस क्षेत्रफल का प्रयोग करके त्रिज्या निकाल देना है छोटा वाला वृत्त का, यानी भीतरी त्रिज्या। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं।